नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण, जो कक्षा 6 से लेकर के और +2 के बाद तक की सभी कक्षाओं में काम आने वाला टॉपिक है संस्कृत व्याकरण। जब देखो, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है और अपने अपने अक्षर होते हैं। जैसे अंग्रेजी में जब हम अंग्रेजी सीखते हैं तो उसमें ABCD तक हमें 26 अक्षरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार संस्कृत और हिंदी भाषा को सीखने के लिए इसमें स्वर और व्यंजनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अक्षरों का ज्ञान, वर्णों का, व्यंजनों का ज्ञान नहीं सीखेंगे तब तक हमें कोई भी भाषा नहीं आएगी। इसलिए आज हमने व्याकरण का एक बहुत ही सरल भाषा में और आसान भाषा में एक टॉपिक खोलना है, जो हम आज पढ़ेंगे। पहला पाठ है संस्कृत का है। ये सरस्वती माँ की तस्वीर है, जिसे हम नमन करते हैं कि हे सरस्वती माँ, हमें अपार ज्ञान का भंडार दे ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सके। इसलिए सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। पहला पाठ है। इस पाठ में हम संस्कृत के स्वर और व्यंजन सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वतंत्र ध्वनि होती है, जिन्हें किसी भी अक्षरों की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही उच्चारित किए जाते हैं। और स्वर की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि व्यंजन कहलाती है। जैसे क है, इसमें ए मिला हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण क होता है। ख है, प है, ल है, म है, स है और है। और स्वतंत्र ध्वनि में ए, ई, उ, ए, ऐ, इस प्रकार 13 स्वर माने गए हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर पढ़ते हैं। ए, आ, ई, डी, डी, ई, ऐ, ओ, औ। ये सभी स्वर कहे जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 स्वर माने गए हैं। उनका याद होना बहुत जरूरी है। अगर हमें स्वरों के और व्यंजनों का ज्ञान नहीं होगा। अगला टॉपिक है हमारा व्यंजन। व्यंजन क, ख, ग, घ, ण। ये क वर्ग में आता है। क वर्ग है ये। अगला है च वर्ग। च वर्ग में क्या कहेंगे? च, छ, ज, झ, य। अगला है ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और य, र, ल, व, स है। ये सभी व्यंजन कहे जाते हैं। व्यंजनों के बिना हम किसी भी वाक्य की रचना नहीं कर सकते। इसलिए व्यंजन और स्वर का होना एक व्याकरण में और एक भाषा को सीखने में बहुत जरूरी है। व्यंजन किसे कहते हैं? वर्णमाला में जब व्यंजन बिना किसी स्वर के होता है तो उसे हलंत कहते हैं। जैसे क है, ट है, छ है। इस हलंत के चिन्ह को लगाते हैं तो व्यंजन आधा रहता है, और उसमें स्वर मिला देते हैं तो वह व्यंजन पूरा बन जाता
है। तो स्वर के जुड़ने पर यह अजंत कहलाता है, यानी कि स्वर के अंत में ए जुड़ने से स्वर अजंत कहलाएगा। जैसे क है, ये बिना स्वर का है, और अ है, इसलिए दोनों मिला देंगे तो ये क बन जाएगा। त है, ये बिना स्वर के है, और इसमें ऊ मिला देंगे तो ये टू बन जाएगा। छ है, छ क्षत्रिय है, उसमें ई मिला देंगे तो छी बन जाएगा। धन्यवाद बच्चों, हमारी वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। अब कल हम व्याकरण का फिर दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।